सबका स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो गाइस जैसे कि आप लोग पीछे का बैकग्राउंड देख सकते हो पूरा, तो मैंने थोड़ा इसे अच्छे से संभाल के रख दिया है, अच्छे से पूरा थोड़ा फैशनेबल टाइप में रख दिया है। पैड्स आप लोगों को दिख रहे होंगे, मैंने ऊपर रख दिए क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा था नीचे। तो अब मैं आपको पूरा पहले सामान काउंट करके दिखा दूँगा मेरे पास कितना सामान है। ये बैग फर्स्ट, सेकेंड बैट, थर्ड ये एल कार्ड, फोर्थ ये इसे जोड़ा में माना जाएगा पेयर। ये पेयर रहेगा ग्लव्स के, फिर इनके ग्लव्स की पेयर। तो ये 3 हो चुके हैं आइटम। कितने 4 आइटम हो चुके हैं, 5 6 7 8, 2 बॉल है तब 8 हुए हैं, 9 इसका भी पेयर माना जाएगा, 11 और ये 12 और 13 सामान है टोटल। और एक किट आएगी पूरा जिसमें सामान रखा जाता है, वो है ना मेरे पे। तो पूरा सामान मिला के हम पे 14 है। ये पेयर नहीं मानी जाती, ये अलग अलग है क्योंकि ये एल्बो गार्ड जो है ये यहाँ लगता है, थाई गार्ड पैर पे लगता है, तो इस वजह से इन्हें पेयर नहीं माना जाएगा। वैसे थाई गार्ड का पेयर आता है पर मेरे को पेयर की ज़रूरत नहीं लगी, तो मैंने पेयर इसलिए नहीं लिया। मेरे को सिर्फ सिंगल की अच्छा लगा तो सिंगल ही मैंने लिया, नहीं तो मैंने पेयर वाला भी एक बार जोड़ा, मतलब हिंदी में जिन लोगों को बता दूँ जोड़ा, वो मैंने नहीं लिया क्योंकि मेरे को उसमें थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। और क्रिकेट खेल रहे हैं तो थोड़ा सेफ्टी भी, तो इस वजह से मैंने एसजी का सामान लिया, थोड़ा एसजी का सामान लिया, थोड़ा यूएसटी का लिया, इस वजह से क्योंकि इन दोनों में मेरे को थोड़ा सेफ्टी अच्छी लगी, इस वजह से मैंने लिया। थोड़ा सांस तेज बोल रहा हूँ, इस वजह से सांस थोड़ी फूल जा रही है। तो अब मैं बता दूँ कि क्या रीज़न था मैंने क्यों एकेडमी छोड़ी। तो मैं जब एकेडमी जाता था तो मेरे को लगभग 3-4 महीने हुए होंगे। फर्स्ट टाइम मैं गया 3-4 महीने के मतलब 3-4 महीने बाद जब मैं गया, तब मेरे साथ क्या हुआ मैं बताऊँ। मैं पकड़ रहा था कैच, क्योंकि आपको पता है एकेडमी में कैच की तो प्रैक्टिस कराती है, सबसे मेन तो क्रिकेट एकेडमी में यही है। तो मैंने पकड़ रखी ऐसे, देख सकते हो आप, ये ऐसे करके ये ऐसे क्रॉस बना के पकड़ते हैं, ठीक है। मेरा पूरा ये अच्छे से बना हुआ था। फिर मैं बता दूँ क्यों मेरी कैच छूटी और किस वजह से मेरे फ्रैक्चर आया। जैसे कि मैंने आप लोगों की वीडियो में बताया था, मेरे फ्रैक्चर आ गया था इस उंगली में। जैसे कि मेरा थोड़ा सा ना, जो मेरा ऊपर, मैं ऊपर देख रहा था क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर था उसे पकड़ने का, बहुत ज़्यादा धूप भी हो रही थी, काला काला आंखों के सामने बिल्कुल ब्लैक हो जा रहा था। ऊपर देख रहे थे तो बिल्कुल, जैसे मैं क्या बताऊँ आपको, इतना ब्लैक हो जा रहा था ना, जैसे अगर गॉगल्स पहनते हो ना, देखते हो बिल्कुल ब्लैक होते हैं गॉगल्स, वैसा हो गया था मेरी आंखों के सामने। इस वजह से मैं कैच नहीं पकड़ पाया। और कैच बॉल जो है लेदर की, ऐसी वाली वाइट में थी, वो वाइट लेदर बॉल, वो सीधा मेरी उंगली पे लगी। तो जब पापा मेरे वहाँ पर, पापा मम्मी मेरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे इस चीज़ के लिए, तो उनका मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ। तो मैं आप लोगों को बता दूँ, पापा मेरे वहीं बैठे हुए थे गर्मी में, धूप में वो 3 घंटे बैठे रहते थे। मैं 2 बजे स्कूल से आता था, 8 बजे जाता था, 2 बजे आता था। तो मेरे पापा मेरे वहीं बैठे रहते थे 3 घंटे। तो 3 बजे मैं चला जाता था, 1 घंटे रेस्ट करता था, बस खाना पीना, 1 घंटा रेस्ट वगैरह सब कुछ। उसके बाद मैं 3 बजे चला जाता था। फिर मेरी 6 बजे छुट्टी होती थी एकेडमी से। पहले मेरे को 5-10 लैप्स 20 लैप्स पूरे कराते थे ग्राउंड के पूरे। और इतना बड़ा ग्राउंड नहीं, क्या बताऊँ, इतना बड़ा ग्राउंड था ना, इतना बड़ा, पूरे 10-20 लैप्स। एक बार तो मेरे को 50 लैप्स कराए थे। ये जो पैर की चीज होती है ना, इतनी मजबूत हो चुकी है ना, अभी ठोस है बिल्कुल, ये देखो बिल्कुल ठोस है बिल्कुल, मेरा पैर लगती भी नहीं, ये देखो बिल्कुल कहीं नहीं लगती है। थोड़ा पेट में अभी ये बता दूँ क्यों है मेरे, थोड़ा मैं बाहर का, जब मैंने एकेडमी छोड़ दी तो इस वजह से, जब मैं एकेडमी जाता था तो थोड़ा घर का ही खाता था हेल्दी। जब मैंने एकेडमी छोड़ दी उसके बाद मैं थोड़ा बाहर का जंक फूड खाने लग गया। उस वजह से टमी मेरी बहुत ज़्यादा बाहर आ चुकी है। तो अभी करेंगे, थोड़ा डाइट पे रहेंगे। कोशिश तो मैं बहुत कर रहा हूँ डाइट पे रहने की, पर जिस चीज़ की आपको पता है लत लग जाए तो वो नहीं छुटती है। धीरे धीरे करके सब कुछ छूट जाता है, तो हम धीरे धीरे करके ये फैट भी कम कर लेंगे अपना। तो अब मैं बता दूं कि पापा मेरे बैठे हुए थे बाहर, मैं गया पापा के पास। ये उंगली बिल्कुल नस जो होती है ना ब्लड की, वो जो होती है नस, उसमें मेरे को बिल्कुल अलग ही दिख गया यहाँ पर, तो बिल्कुल वो ब्लू सी हो गई और अजीब सी ना चुभन वाला दर्द होने लग गया था यहाँ पर। मैंने बोला पापा, मैं पहले कोच से पूछ के गया, मैं सर मेरे ना उंगली में दर्द हो रहा है। तो इस वजह से ना मैं पापा को दिखा के पापा के पास चला था। मेरे पापा वहाँ बैठे, मेरे को थोड़ा फ्रैक्चर सा लग रहा है अपनी उंगली में। मैं पापा के पास गया, मूव ऐसे भी नहीं हो रही थी मेरी उंगली,
और अभी भी मैं बता दूं, जैसे चटकाते ना उंगली को ऐसे करके, ऐसे नहीं दबा पाता मैं, ऐसे नहीं दबा पाता, थोड़ा पेन रहता है मेरे। अभी भी थोड़ा उंगली में भी पेन है, यहाँ पर भी मेरे फ्रैक्चर है। अभी इसका भी बताऊंगा मैं कि मेरे फ्रैक्चर क्यों हुआ है। और जो मैंने आपको पिछली वीडियो में फ्रैक्चर को बताया ना, वो भी बताऊंगा। एक और रीजन मेरे 2 बार पैर में फ्रैक्चर हो चुका है, उसमें मैंने एक ही बार बताया था। तो अभी पहले हम ये कंटिन्यू करते हैं। तो मैं गया पापा के साथ बाहर, तो उसकी वजह से मैं फिर पापा के साथ तुरंत ही छुट्टी लेकर निकल गया घर के लिए। फिर घर आके थोड़ी देर मैंने रेस्ट करा, फिर हम चले गए हॉस्पिटल। ऐसा वैसा हॉस्पिटल नहीं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं गए थे हम, प्राइवेट हॉस्पिटल गए थे हम। तो उसके बाद मेरे को जाने के बाद पता चला, उन्होंने एक्सरा करा, तब बताया कि मेरी उंगली में फ्रैक्चर है। मेरे को सिर्फ लग रहा था, मेरा दिल कह रहा था कि तुम्हें फ्रैक्चर है। फिर जब चेक कराया तो सब सच में फ्रैक्चर निकला। तब मेरे को 3 महीने फ्रैक्चर रखना पड़ा था अपनी उंगली में। पता नहीं अजीब सा कुछ ऐसा लगा दिया था या प्लास्टिक का, वो ऐसी उंगली मेरी रहती थी, मुड़ती भी नहीं थी, ऐसी रहती थी। फिर उस वजह से यहाँ पर टाइट हो गया था। मम्मी कुछ बता रही थी, उसका गांठ हो गई थी, गांठ। जो पहले हॉस्पिटल में गए थे उस वालों ने तो कितना बड़ा पूरा हाथ पे पूरा इतना फ्रैक्चर, इतना बड़ा प्लास्टर लगा दिया था, इतना पूरे हाथ पे इतना बड़ा प्लास्टर लगा दिया था। फिर क्या ही बताऊँ उस टाइम क्या हुआ था। उन्होंने बताओ क्या करा, गवर्नमेंट की बता रहा हूँ। पहले हम गवर्नमेंट में गए थे, जब वहाँ का मेरे को ट्रीट अच्छा नहीं लगा, तो पापा को भी अच्छा नहीं लगा, तो इस वजह से फिर हम प्राइवेट चले गए। उन्होंने ना एक वो स्टिक ली, वो बीच में उंगली में लगाई और इतनी कस के पकड़ के दबा के पूरी ऐसे लपेट दी। मैं वही बेहोश हो गया, माँ कसम खा के कह रहा हूँ, वही बेहोश हो गया। मैं सच बता रहा हूँ, वही बेहोश हो गया। उसके बाद मेरे को पापा ने उल्टा करा, मेरे को ये तक नहीं पता पापा ने मेरे को उल्टा भी कर लिया, वो तो मम्मी बता रही मेरे को बाद में। पापा ने नहीं, वहाँ के किसी एक डॉक्टर ने आके, जब तेरे को होश नहीं आ रहा था तो एक डॉक्टर आया, वो बोला एक बच्चे को उल्टा कर दो, उल्टा लटका दो, उससे बच्चे को होश आ जाएगा, क्योंकि तेरी आंखें खुली हुई थी और तू बेहोश था, आंखें खुली थी। ऐसा सीन था, आप देख सकते हो, मम्मी आपको बैकग्राउंड में बता रही है जैसे कि ऐसा सीन था कुछ। और मैं और इसके पापा दोनों के दोनों बहुत रो रहे थे, क्योंकि इसको होश नहीं आ रहा था ना, इसकी आंखें बिल्कुल बंद भी नहीं हो रही थी। हम डर गए दोनों के दोनों, क्योंकि हमने कभी मैं तो सोया पड़ा था घर में, मुझे पता भी नहीं, हमने कभी ये चीज देखी भी नहीं थी और हमने फर्स्ट टाइम देखी। मैं फर्स्ट टाइम वैसे बताऊं तो रियली मैं फर्स्ट टाइम बेहोश हुआ था। कभी जिंदगी में कभी बेहोश नहीं हुआ, क्योंकि मेरा थोड़ा हैवी वेट है ना, इस वजह से मेरे को ऐसे कमजोरी वगैरह लगती नहीं, तो इस वजह से मैं कभी बेहोश हुआ ही नहीं। फर्स्ट टाइम हुआ उस टाइम, और इतना दर्द हुआ था ना, इतना दर्द हुआ था ना, मैं आपको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता अपनी वॉइस से। मैं इतना बड़ा प्लास्टर चढ़ा दिया उसके बाद। फिर हमें अच्छा नहीं लगा, हमें उससे रेस्ट लगा नहीं कि उससे आराम आया, वर्थ इट नहीं लगा, हमें अच्छा नहीं लगा। तो इसके बाद हम फिर प्राइवेट हॉस्पिटल चले गए। प्राइवेट हॉस्पिटल उन्होंने लगा दी यहाँ पर कुछ अजीब सा वो, तो उस वजह से भी वो मेरी उंगली खराब होने लग गई थी। तो हम थोड़ा हमारे थोड़ा क्या कहते हैं, वो कहते हैं उसे पहलवान, वो ना उंगली ठीक कर देते हैं, जैसे फ्रैक्चर वगैरह होते हैं ना, वो सब चीजें वो ठीक कर देते हैं जल्दी, थोड़ा देसी नुस्खों से। किसी ने हमें सजेस्ट किया था, सजेस्ट किया हमें देसी नुस्खे थोड़े यूज करो, इस वजह से हम देसी नुस्खे यूज करने लगे थे। मतलब क्या बताऊँ आपको, जैसे घर की हल्दी वगैरह उन्होंने कुछ बताया, हल्दी का दूध पियो, ये सब करो, तो वो मैंने बहुत यूज करा। तो मेरी उंगली अभी देख सकते हो आप लोग, अच्छे से मूव हो रही है, पर पेन है अभी भी, पेन रहेगा। मेरे विंटर जब आती है ना, तब बहुत ही ज्यादा पेन हो जाता है, मैं स्कूल भी नहीं जा पाता। मेरी ये जो है इस चीज में तो इतना पेन होता ना, इतना पेन होता ना, मैं क्या ही बताऊँ आपको। मेरे से हाथ ऐसे ही रह गया। और इसका अभी बताऊंगा, अभी रुक जाओ, इसका तो और भयंकर सीन है। तो फिर हम उसके बाद पहलवान पे गए, उसने मेरे 3 दिन लगातार पट्टी करी। पहले उसे सेकता था, कुछ लगाते थे वो अंकल, फिर उसके बाद प्लस वो पट्टी टाइप कर देते, फिर वो 2 दिन चलती थी पट्टी। और मैं बता दूं आप, वो उसके 1500 रुपये लेते थे एक पट्टी के, 1500 रुपये। तो कोई नहीं, हमने थोड़ा वर्थ इट समझा उससे, फिर वो मेरी उंगली बिल्कुल ठीक हो गई थी। उसके बाद 3 महीने मेरा ऐसा रहा था, कम से कम 1 महीने मैंने प्लास्टर रखा, उसके बाद 1 महीने प्राइवेट हॉस्पिटल गए, उन्होंने वो लगा के रखा। तो अब तीसरे महीने जब मैंने ये कोशिश किया, तब मैं बिल्कुल ठीक हो गया। उसके बाद 3 महीने मैंने रेस्ट लिया था, 3 महीने। उसके बाद मैं आपको दूसरा किस्सा बता दूं। ये जो हाथ में मैंने बताया था आपको फ्रैक्चर है मेरे, ये तो कैसे हुआ। ये मैं जा रहा, कैच पकड़ रहा था वहीं पर, वही अकेडमी में, क्रिकेट अकेडमी में कैच पकड़ रहा था मैं। तो मैंने डाइव मार दी मैंने कैच पकड़ने के लिए। डाइव वाली कैच दे रहे थे कुछ हमारे, तो मैंने डाइव मार दी।
मेरा हाथ हल्का सा बेंड हुआ, उसके बाद मेरे को फिर से लगा फ्रैक्चर है, मेरे को लगा नहीं, मैं फिर भी खेलने लग गया, मैंने थोड़ा आराम समझा, मैंने सोचा हल्का फुल्का लगता रहता है। उसके बाद मैं आ गया घर। बाद में फिर मेरे को रात को इतनी तेज दर्द उठाना, मैं आपको क्या बताऊं, ऐसे रह गया था रात, ऐसे रियली ऐसे रह गया था, ऐसे मेरे को ऐसे उठाना पड़ रहा था और ऐसे रह रहा था, दर्द हो रहा था। ऐसे मैं अपने जब लेट रहा था ना तो ऐसे रख के ऐसे लेट रहा था, और या तो मैं ऐसे रख रहा था या ऐसे, मेरे से ऐसे छूट गया था मेरा। और पापा घर पे भी नहीं थे। पापा घर पे भी नहीं, और अभी बता दूं माँ कसम, अभी भी उंगली में बहुत दर्द हो रहा है, पता नहीं क्यों अपने आप ही उठ जाता है बीच बीच में, पता नहीं। तो मैं कुछ कर लेता हूँ, पट्टी वगैरह बांध लेता हूँ अपने घर में ही, मूव लगा लेता हूँ तो वॉलिनी, उससे ठीक हो जाता है बिल्कुल। तो उसके बाद मैं आपको पैर का बता दूं, नहीं फिर यहाँ पर भी प्लास्टर हुआ था, उसके लिए तो वो तो तब मैं जब फर्स्ट बार ही चोट खा लो तो माने क्या जाएगा, तब हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं गए, उसके बाद हम प्राइवेट हॉस्पिटल ही गए, और यहाँ से हम उन्होंने वो प्लास्टर करा तो ठीक हो गया था पूरा हमारा, अच्छे से पूरा 1 महीने मेरे को रेस्ट पे रहा था मैं, फिर पूरा ठीक हो गया था। उसके बाद मेरे पैर में दर्द, मेरे पैर में फ्रैक्चर हो गया था, मैं जा रहा था, मैं अपने मेरे को ना कोचिंग वो क्रिकेट अकेडमी में मेरे 30 लैप्स 50 लैप्स लगाते थे पूरे ग्राउंड के, और बहुत बड़ा ग्राउंड होता था, तो उस वजह से मैं फिसल गया था, इस वजह से मेरे पैर में चोट लगी थी इतना तेज, मैं उठ भी नहीं पाया था। तो अभी मैं आपको और बात बता दूं, उस वजह से मेरे कम से कम 1 महीने पैर में प्लास्टर रहा था। इस कारण मैंने आपको पूरा अच्छे से कारण बता दिया, इस वजह से मैंने अपनी क्रिकेट एकेडमी छोड़ी, मेरे पेरेंट्स को वो अच्छा नहीं लगा, तो इस वजह से मैंने क्रिकेट एकेडमी छोड़ दी। तो बस मैं आपको ये बताना चाहता था। तो मेरे पेरेंट्स का मेरे को सपोर्ट तो बहुत था, पर भगवान का था ही नहीं कि मैं ये क्रिकेट ही खेलूँ। तो मेरे पास है अभी भी रखा हुआ सामान, मैंने अपनी यादों के लिए रख रखा है, जब भी हम गाँव जाएंगे तब हम गाँव में ज़रूर खेलेंगे अपने कजिन्स के साथ, गाँव में हम ले जाएंगे किट को अपनी पूरी, जब भी हम आपसे तब हम आपको खेल के ज़रूर दिखाएंगे इससे। तो हम इसी के साथ ब्लॉग एंड कर देते हैं, तो लाइक सब्सक्राइब, हाँ ना एंड नहीं करते हैं, फिर रुक जाओ थोड़ा सब्र करो, नायरा कुछ होमवर्क कर रही थी अपना, तो हम पहले आपको वो दिखाते हैं, तो पहले उसका कंप्लीट होने देते हैं फिर हम आपको दिखाते हैं। तो ये गाइस, हम पहले मैं आप लोगों को नायरा की ड्राइंग दिखा देता हूँ, तो देख सकते हो नायरा की ड्राइंग पूरी कंप्लीट हो चुकी है, ये देखिए पूरी नीचे से ऊपर तक, मैंने इसकी बिल्कुल भी हेल्प नहीं करी है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे कि मैंने आज अपना आपको किट बताई, तो क्रिकेट एकेडमी के बारे में बताया, और आज मेरी फिर से तबीयत ख़राब हो गई थी, मेरे पेट में ज़्यादा दर्द होने लग गया था, तो इस वजह से हम व्लॉग ज़्यादा शूट नहीं कर पाए। तो इसी के साथ हम आज का व्लॉग एंड कर देते हैं। तो डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, फॉलो मी, बाय बाय।